हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्य कपूर। तो हम आ गए हैं एक नई अमेजिंग वीडियो लेकर। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। लोग बहुत बोलते हैं बट लोगों को ना इनका मतलब नहीं पता होता। तो आज हम उनके मतलब क्लियर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे हैं और बहुत सारी और आने वाली। तो कोई मिस आउट ना हो इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे अमेजिंग कॉमन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। हम इनके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, हम इनके हिंदी मीनिंग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इन्हें हिंदी के सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। हम इन्हें ऐसे देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के पहले फ्रेजल वर्ब पे जो है ऑल ओवर द प्लेस। जब कोई बोलता है ना कि आई एम ऑल ओवर द प्लेस, इसका मतलब है कि बहुत सारी ना कंफ्यूजन है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके माइंड में 10 चीजें चल रही हैं। तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है व्यवस्था या भ्रम में होना। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। और अगर मेरे को इससे साथ हिंदी में सेंटेंस बनाना पड़े तो मैं बोल सकती हूँ उसके विचार वार्ता के बाद सभी जगह थे। हर थॉट्स पर ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, वो बहुत कुछ सोच रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है इन अ मडल। इन अ मडल का मतलब भी ऑल ओवर द प्लेस की तरह ही होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाना कि आपके पास 50 काम है करने को बट आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इतने ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। जब हम ऑर्गेनाइज होते हैं, जब हमें पता है कि हमारे टी शर्ट यहाँ रखे, हमारे जीन्स यहाँ रखे, हमारे सॉक्स यहाँ रखे, तो हम बहुत इजीली उसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं जो हमें चाहिए। बट कुछ भी ऐसे बॉल बनी हुई, गुच्छर मुच्छर सब बना हुआ है, तो इट्स लाइक यू आर इन अ मडल, बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? भ्रमित या असंगठित। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ कई कार्यों को संचालित करने का प्रयास उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। तो क्योंकि वो बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर रही थी तो वो इन अ मडल हो गई थी, वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो गई और वो कंफ्यूज हो गई। तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ट्राइंग टू मैनेज मल्टीपल टास्क लेफ्ट हिम इन अ कंप्लीट मडल। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा क्योस हो रहा है, जो चीजें होनी चाहिए वो वैसे बिल्कुल ही नहीं हो रही है, जो एक्सपेक्ट करा था वैसा बिल्कुल ही नहीं हो रहा, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो अपसाइड डाउन की जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है, अपसाइड डाउन। इन अ स्टेट ऑफ केओस और डिसऑर्डर। हिंदी मीनिंग अव्यवस्था या अराजकता में। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ योजना में अचानक हुए परिवर्तन ने सब कुछ उल्टा कर दिया। तो एकदम से जो चेंज आ गया उसने सब चीजें अपसाइड डाउन कर दी, सब चीजें उल्टी कर दी। हिंदी का एग्जाम्पल हो गया। अब इंग्लिश में इसी सेम एग्जाम्पल को कैसे बोल सकते हैं? द सडन चेंज इन द प्लान्स टर्न्ड एवरीथिंग अपसाइड डाउन। की जो एकदम चेंज आया उसने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है इन डिस एरे। इन डिस एरे का क्या मतलब होता है? कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी हो रहा है। तो इसका मतलब होता है इन डिस एरे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी नहीं आ रहा तो एवरीथिंग इन द हाउस इज इन डिस एरे। कुछ नहीं है, कुछ ऑर्डर में नहीं है, कुछ साफ नहीं है, कुछ सफाई नहीं हुई है, एवरीथिंग इज इन डिस एरे, कुछ ऑर्डर में ही नहीं है। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? लैकिंग ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी मीनिंग होगा क्रम या संगठन की कमी। अब अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ अप्रत्याशित बिजली कटौती के बाद कार्यालय में अराजकता थी। और इसी सेंटेंस को अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं द ऑफिस वाज इन डिसएरे आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड पावर आउटेज। क्योंकि ऐसी गलती से बिजली चली गई, अब सब कुछ खराब हो गया, कोई कुछ भी कर रहा है। नेक्स्ट इन अ शैम्बल्स। इन अ शैम्बल्स का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, कोई चीज बिल्कुल ही टूट चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोजेक्ट के काम कर रहे थे, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, थर्माकोल वगैरह सब कुछ, बट
कुछ हो गया कि सब कुछ टूट गया, सब कुछ खराब हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपका प्रोजेक्ट इन अ शैम्बल्स हो गया। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंप्लीटली मेस्ड अप और ब्रोकन डाउन। इसका हिंदी मीनिंग होगा पूरी तरह से कुचला या बिगड़ा हुआ। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ अ असंगता के कारण परियोजना पूरी तरह से बिगड़ गई, कि मिसकम्युनिकेशन था उसकी वजह से जो पूरा प्रोजेक्ट था वो खराब हो गया, इन अ शैम्बल्स हो गया। तो प्रोजेक्ट वाज इन अ शैम्बल्स ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है एट सिक्स एंड सेवन। एट सिक्स एंड सेवन का मतलब है कि कंफ्यूजन है, पता नहीं सिक्स है पता नहीं सेवन है, कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। और इसका हिंदी मीनिंग हुआ भ्रम या अराजकता में। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ स्पष्ट नेतृत्व के बिना टीम भ्रम और अराजकता में थी। और इसका इसी को अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ द टीम वाज एट सिक्स एंड सेवन विदाउट क्लियर लीडरशिप। कोई लीडर नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो जो पूरी टीम थी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, एट सिक्स एंड सेवन थी, कि पता नहीं क्या चल रहा है। फिर थ्रोन इनटू chaos। थ्रोन इनटू chaos का क्या मतलब होता है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में घुसना पड़ गया या आप फोर्स हो गए सिचुएशन में जाने के लिए, जो सिचुएशन बहुत कंफ्यूजन वाली थी या बहुत डिसऑर्डर वाली थी, जहाँ पे बहुत मेस मचा हुआ था, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है सब्जेक्टेड टू अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। हिंदी मीनिंग क्या हो, अराजकता या भ्रम की स्थिति में डाला गया, थ्रोन इनटू chaos। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ अचानक की घोषणा ने पूरे कार्यक्रम को अराजकता में डाल दिया, कि एकदम से कोई अनाउंसमेंट हो गई और पूरा जो हमारा स्केड्यूल था, पूरा जो प्रोग्राम हो रहा था वो सडनली इनटू chaos हो गया। तो द सडन अनाउंसमेंट थ्रू द एंटायर स्केड्यूल इनटू chaos। अब आउट ऑफ किल्टर। अब आउट ऑफ किल्टर का क्या मतलब है कि अब ये काम नहीं करता, ये अब ढंग से काम ही नहीं कर रहा, खराब हो चुका है, आउट ऑफ किल्टर, दिस मशीन इज आउट ऑफ किल्टर, ये मशीन खराब हो चुकी है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आउट ऑफ बैलेंस, वो ढंग से काम नहीं कर रही है, आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है। हिंदी मीनिंग क्या हुआ, सही तरीके से काम ना करना या फिर असंतुलित। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ तापमान में अचानक की परिवर्तन ने परिस्थिति की को असंतुलित कर दिया। और इसका इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, द सडन चेंज इन द टेम्परेचर लेफ्ट द इकोसिस्टम आउट ऑफ किल्टर। कि एकदम से जो चेंज आ गया टेम्परेचर में, उसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम था वो पूरा खराब हो गया, आउट ऑफ किल्टर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्रेजल वर्ब है, वो है ऑफ बैलेंस। ऑफ बैलेंस का मतलब है कोई चीज बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। अब वो कोई चीज फिजिकल कोई मशीन हो सकती है या फिर कोई ऑफ बैलेंस मेंटली या फिर इमोशनली भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ इसका, नॉट स्टेबल और स्टेडी, इमोशनली और फिजिकली, कि इमोशनली भी हो सकता है वो फिजिकली भी हो सकता है। फिर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो, स्थिर या स्थिर नहीं, भावनात्मक या भौतिक रूप से। भौतिक रूप से फिजिकली कैसे, कि द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी एंड लेफ्ट मी ऑफ बैलेंस, एकदम से वो गाड़ी रुक गई एंड लेफ्ट मी ऑफ बैलेंस, कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया। और इसका इमोशनल एग्जाम्पल, अनपेक्षित समाचार ने उसे अस्थिर महसूस कराया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द अनएक्सपेक्टेड न्यूज लेफ्ट हर फीलिंग ऑफ बैलेंस, कि उसको इमोशनली अफेक्ट हुआ। अब जो हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है इन अ टर्मोइल। इन अ टर्मोइल का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ इन स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन। और हिंदी मीनिंग हुआ बड़े उत्कृष्ट या भ्रम में। हिंदी के सेंटेंस भी यूज करना है तो हम बोल सकते हैं सीईओ के इस्तीफे के बाद कंपनी बड़े उत्कृष्ट चली गई। जब सीईओ ने रिजाइन कर लिया तो कंपनी इन टर्मोइल चली गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल ही बैलेंस खराब हो गया, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द कंपनी वॉज इन अ टर्मोइल आफ्टर द सीईओज रेजिग्नेशन। तो ये थे हमारे आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।